जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 पर बिहार विधानसभा में बहस में सवाल जवाब का जो है वो सिलसिला चला। सिलसिला में आपको बता दें, तैयारी 4 के नोटिफिकेशन को डेट को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल पूछा गया है और शिक्षा मंत्री का जवाब आपको बता दें कि पहला जो जवाब जो सबसे ज्यादा छात्रों में बेचैनी है कि प्राथमिक कक्षा में यानी 1 to 5 में 63,000 मानक से ज्यादा शिक्षक बहाल हुए, यानी कि जितने शिक्षकों की आवश्यकता है उससे 63,000 शिक्षक ज्यादा बहाल हुए। ये बात शिक्षा मंत्री ने कहा, हमने नहीं बोला है। ये बात शिक्षा मंत्री ने कहा है बिहार विधानसभा हाउस के अंदर, आप सुन सकते हैं। आपको बता दें कि 63,000 शिक्षक जो है वो बहाल हो चुके हैं, जिसको हम समायोजन कर रहे हैं। तो एक बेचैनी प्राथमिक कक्षा के जो छात्र हैं टीआरई 4 में, उनके लिए है कि क्या प्राथमिक में सीटों की संख्या नहीं रहने वाली है, क्या प्राथमिक में यानी 1 to 5 में सीटों की संख्या इस बार नहीं आएगी, क्योंकि जिस प्रकार शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं उस प्रकार तो लग रहा है सिर्फ सब्जेक्ट का ही वैकेंसी आएगा। हालांकि इस पर अभी कोई भी ऑथेंटिक बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाउस के अंदर बोला गया है, शिक्षा मंत्री ने यह बात भी बोला है कि 25 तारीख तक सारा जो है सीटों की संख्या के बारे में पता लगाकर बीपीएससी को अधियाचना भेजने की कवायद कर दी जाएगी। यानी 25 तारीख तक जो सीटों की संख्या है 1 to 5 से लेके यानी कि 1 से, उन्होंने उस बात को चर्चा की कि प्राथमिक से लेके 12वीं तक की जो भी रिक्ति है, अभी तक जो रिक्ति होगा उस पर जो है तो जितना सीटों की आवश्यकता होगी, जितनी बहाली की आवश्यकता होगी वही बहाली होगी। पहले भी बताएं कि सीटों की संख्या अगर खाली भी होता है लेकिन सरकार को जितना मन होगा उसी प्रकार बहाली होगा, उतना ही सीट का अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेजा जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज है। और दूसरी चीज, विपक्ष की ओर से पीटी मेंस को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें कि मेंस परीक्षा नहीं कराने को लेकर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट किया गया है, आग्रह किया गया है कि पूर्व की भांति, जैसे कि पूर्व में जो परीक्षा हो रहा है एक परीक्षा उसी आधार पर तैयारी 4 का भी परीक्षा कराया जाए। मेंस परीक्षा न कराने को लेकर भी विपक्ष की ओर से सरकार को आग्रह किया गया है कि मेंस परीक्षा नहीं कराया जाए, इसमें पूर्व की तरह तैयारी 4 में ही एक परीक्षा कराया जाए। हालांकि शिक्षा मंत्री दावा फिर से पुनः किए हैं कि 25 तारीख तक सारा काम को कर लिया जाएगा, क्योंकि तरह तरह के जो है वो सवाल विपक्ष की ओर से भी पूछा जा रहा है। सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा भी 1-2 विधायक जो है वो तैयारी 4 को लेकर सवाल जो पूछे हैं, क्योंकि 2 बार कैलेंडर जारी हो चुका है बीपीएससी का और दोनों कैलेंडर को फॉलो नहीं किया गया है। 2 बार एग्जामिनेशन डेट भी दिया गया है और दोनों एग्जामिनेशन डेट आपको लगभग रद्द मानिए, क्योंकि जो सितंबर में एग्जामिनेशन का डेट अभी भी जारी है वो भी आप समझ सकते हैं कि ये भी फेल कर जाएगा, लगभग फेल कर ही चुका है, क्योंकि टीआरई 4 का जो डेट है वो सितंबर है, जो कि नहीं के बराबर मान के चले। इस डेट में एग्जामिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि अगस्त में भी आवेदन होता है, तो इस डेट में संभव नहीं है। हालांकि अब बीपीएससी जाने और विभाग जाने क्या होगा, लेकिन जब तक बीपीएससी के पास अधियाचना नहीं आती है तब तक बीपीएससी भी नहीं बताएगा। अब देखिए नवंबर रिजल्ट का डेट है, अब लगता है कि नवंबर में एग्जाम ही होगा, तो एग्जाम भी नवंबर में होगा। अब पीटी मेंस होता है कि इसके लिए भी लगातार शिक्षा मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि अच्छे शिक्षक चाहिए, टॉपर शिक्षक चाहिए, मॉडल शिक्षक चाहिए, लेकिन पीटी मेंस को लेकर खुलकर जवाब नहीं दे रहे हैं। अब बीपीएससी इसको लेकर क्या देती है, क्योंकि बीपीएससी को ही जीएडी से मिल चुका है हरी झंडी। बीपीएससी जो करना चाहती है, डबल परीक्षा लेना चाहती है डबल ले, सिंगल लेना चाहती है तो सिंगल ले, लेकिन सीटों को लेकर असमंजस बना हुआ है, पीटी मेंस को लेकर असमंजस बना हुआ है। और एक नया कंफ्यूजन जो 63,000 शिक्षकों की बहाली जो है वो कह रहे हैं कि मानक से अधिक हो चुका है प्राथमिक में, वो भी छात्रों के मन में एक संशय बना हुआ है। क्या प्राथमिक में बहाली नहीं होगी, क्या शिक्षक कैसे बहाल हो गया 63,000, ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टाल मटोल की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अब देखने वाली बात होती है, 5 दिन बचा हुआ है, 5 दिनों का इंतजार कीजिए कितने सीटों का अधियाचना जाता है, क्या पीटी मेंस के बारे में अपडेट आता है, सारा कुछ जो है वो 5 दिन यानी जुलाई के अंत तक सारा कुछ छात्रों का क्लियर हो जाएगा। तैयारी आप लोग करे रहें और अपडेट के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको अपडेट